नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। और मैं आपका अपना PM DNA सिंह। तो आज मैं लेकर आया हूं कि जो NSA है और उसके लोग हैं वो MAE की बजाय जाना चाहते हैं नेपाल के अंदर। तो क्या ये मैटर हो रखा है? क्या यहाँ पे सीमा विवाद इसको इफेक्ट कर रहा है? इसीलिए NSA है और उसके लोग हैं वो MEA से पीछा छुड़ाकर सिर्फ नेपाल के अंदर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिस्कस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब सीमा विवाद शुरू हुआ, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि NSA क्या चीज है। NSA दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी होती है और NSA के जो लोग हैं वो MEA को छोड़कर सीधा नेपाल के अंदर जाना चाहते हैं, नेपाल के अंदर अपनी मेंबरशिप दिखाना चाहते हैं। तो MEA क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो MEA है वो द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। जी हाँ दोस्तों, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि जो मिनिस्टर समझते हो आप PM जैसे होते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो बाहरी संबंध होते हैं उसमें ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। और इसका मोटा रीजन ये है कि यहाँ पे KP शर्मा ओली हैं, उन्होंने अपना जो चुनाव था पिछला, उसकी जीत के पीछे एक रीजन रहा था। उसके पीछे एक रीजन क्या रहा था कि उन्होंने एक एजेंडा बहुत अच्छा सेट कर लिया। अब ये एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि उन्होंने काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल की जमीन बता दिया और इससे लोग उनसे अट्रैक्टिव हो गए और उन्हें वादा भी दिला दिया कि हम ये जमीन ला कर रहेंगे। तो यहाँ पे अभी तक KP शर्मा ओली को भी पता नहीं होगा शायद कि एक्चुअल में ये जमीन किसकी है। मैं ये श्योर तो नहीं कह सकता, हो सकता है उनको पता हो कि ये जमीन हमारी है, मीन्स की ये नेपाल की है या फिर ये भारत की है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इस कंक्लूजन न निकलने की वजह से नेपाल और भारत के अंदर एकदम तनातनी शुरू हो गई। यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक इतनी भारी पड़ सकती है, किसी ने नहीं सोचा होगा। खुद KP शर्मा ओली ने भी ये नहीं सोचा होगा कि क्या इतना बड़ा खामियाजा भरना पड़ेगा। यानी कि सरकार आधी जा चुकी है लेकिन अभी तक यही काम शुरू हो रखा है, यानी कि अभी भी यही मैटर शुरू है। यानी कि लोग यही चाहते हैं, नेपाल के लोग तो ये चाहते हैं कि ये जमीन हमारी है और हमें दे दी जाए, जबकि भारत के लोग ये कहते हैं कि ये जमीन हमारी थी और हमारी ही रहेगी। इसी के बीच में यहाँ पे दोनों देशों के लोग फंस कर खड़े हो गए, लेकिन एक्चुअल में अभी तक कोई भी मोरल नहीं निकला इस स्टोरी का। और इसी स्टोरी के चलते हुए यहाँ पे अब NSA भी कहाँ जा रही है, छोड़ रही है MAE को और सीधा नेपाल को कनेक्ट कर रही है। बस यही यहाँ पर मैटर करता है। बात ये नहीं है कि जो यहाँ पे सामत गोयल रो के चीफ थे वो मिले थे, उसके बाद से तो नेपाल के लोगों को भी पता लगने लग गया है कि KP शर्मा ओली की आवाज अब बदल चुकी है। यानी कि वो भी इस मैटर को सुलझाने में लगे हुए हैं। देन फाइनली कि वो भी चाहते हैं कि अब ये मैटर जैसे तैसे क्लोज हो जाए। यानी कि अगर ये मैटर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे एक शांति का माहौल जरूर होगा और भारत और नेपाल के मध्य अगर शांति आती है तो यहाँ पे KP शर्मा ओली को इससे बड़ा फायदा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर शांति आएगी तो इंडिया और नेपाल के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी वर्क पर हैं और यहाँ पे वो जल्दी भी पूरे हो सकते हैं और उसमें कोई अड़चने भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे मैटर करती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो यहाँ पे आर्मी चीफ हैं वो भी जा रहे हैं नेपाल का दौरा करने और उसमें मैं आपको श्योर बताता हूं कि इस मैटर के बारे में जो भी चर्चा होगी वहां पे सिर्फ शांति दिखाई जाएगी। चाहे ये देश की जमीन भारत के अंदर आए, चाहे ये देश की जमीन नेपाल के अंदर जाए, लेकिन शांति जरूर रहेगी। लोगों को एक्सेप्ट करना ही होगा इस चैप्टर को और जब ये चैप्टर क्लोज होगा तभी वैसे पहले जैसे रिलेशन होंगे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर नेपाल के पास जाती है ये जमीन
तो यहाँ पे इंडिया के लोग हो सकता है वो परेशान हो जाएं कि ऐसे तो हमें लोग खाए जा रहे हैं, क्योंकि हम दिमाग को नहीं चैलेंज कर सकते किसी का दिमाग कैसे चलता, किसी के दिमाग कैसे चलता। तो यहाँ पे यही मैटर करता है दोस्तों कि आगे आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट क्या रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा रिजल्ट रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।